डियर स्टूडेंट, बीकॉम पार्ट फर्स्ट गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज चित्तौड़गढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं कि बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, बीकॉम पार्ट फर्स्ट में आपको 8 पेपर पढ़ने हैं। 2 पेपर जो है वो कंपलसरी होंगे। कंपलसरी पेपर हैं आपके जनरल हिंदी और एनवायरमेंटल स्टडीज़, और जो ऑप्शनल पेपर हैं वो आपके 3 सब्जेक्ट हैं, ABST, BEdom और EFM। तो ABST जो है अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, उसमें आपके 2 पेपर होंगे। एक पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और दूसरा पेपर होगा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। फिर बात करते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BEdom जो है उसमें कौन कौन से पेपर होंगे। उसमें भी आपके 2 पेपर होंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। फिर EFM जो है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें आपके 2 पेपर आपको पढ़ने हैं। एक पेपर है आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स और दूसरा पेपर होगा आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। तो कुल मिलाकर आपको 8 पेपर पढ़ने हैं, 2 कंपलसरी होंगे और 6 जो हैं वो आपके सब्जेक्ट के पेपर हैं। फिर अपन सबसे पहले बात करते हैं कि ABST जो सब्जेक्ट है उसमें 2 पेपर आपको पढ़ने हैं। तो उनके सिलेबस के बारे में बात करते हैं हम आज के वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का आप पेपर पढ़ेंगे उसमें आपके कौन कौन से टॉपिक जो है वो आपको पढ़ने हैं। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का आप जो पेपर पढ़ोगे उसमें आप देख रहे हो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है कि इसमें 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट में जो आपकी यूनिट फर्स्ट है वो उसमें आपको टॉपिक जो पढ़ने हैं वो है स्टैटिस्टिक्स, मीनिंग, डेफिनेशंस, यूज़ इन बिजनेस, लिमिटेशंस, डेटा कलेक्शन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, क्लासिफिकेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा। तो ये टॉपिक जो है वो आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ने हैं। फिर यूनिट सेकंड में हमें पढ़ना है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मीनिंग क्या है, फंक्शंस, उसकी रिक्विसाइट्स ऑफ गुड एवरेज टाइप, कंप्यूटेशन एंड यूजेज ऑफ अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मोड, वेटेड मीन, पार्टीशन वैल्यू, एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन एवरेजेस। फिर इसमें एक टॉपिक है आपके डिस्पर्सन का मीनिंग क्या है, मतलब विषमता जो है उसका मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, मेजर्स, रेंज, इट्स टाइप, क्वार्टर डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एट्सेट्रा। फिर इसमें एक टॉपिक और पढ़ना आपको स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस का मीनिंग टाइप, कार्ल पियर्सन एंड बाउले के जो इसके माप थे स्क्यूनेस के, विषमता के, वो हमें इसमें पढ़ने हैं। फिर हम आते हैं यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड जो है उसमें हमें पढ़ना है कि जो बाइवेरिएट डेटा है उनका एनालिसिस किस तरीके से होगा, कॉरिलेशन एनालिसिस, मीनिंग, यूजेज, टाइप, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड नॉन डिटर्मिनेशन, प्रोबेबल एरर, रैंक कॉरिलेशन, कॉनकॉर्ड डेविएशन मेथड, लेड इन करेक्शन। फिर इसमें जो दूसरा टॉपिक है वो है रिग्रेशन एनालिसिस, प्रतिगमन विश्लेषण। तो इसमें इसके मीनिंग, यूजेस, टाइप, लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल्स, मेथड्स, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट्स, ये हम देखेंगे। फिर एक टॉपिक इसमें हो रहा है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट। तो इसमें 2 एट्रीब्यूट जो है वो सिचुएशन वो हमें देखनी है। फिर यूनिट फोर्थ जो है उसमें अपन देखेंगे इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर का मीनिंग, टाइप, उसके अलग अलग जो मेथड्स हैं कैलकुलेशन के वो कौन कौन से हैं वो हम इसमें देखेंगे। टाइम सीरीज एनालिसिस जो है, काल श्रेणी विश्लेषण जो है वो इसमें हम देखेंगे। हाँ, तो ये जो है वो आपका 4 यूनिट में इसका सिलेबस है। 5 यूनिट जो है वो इसके सिलेबस की है। तो जिसमें से 4 यूनिट का सिलेबस आपके सामने स्क्रीन पे है। और नेक्स्ट जो अपन देखेंगे सिलेबस वो है जो आपकी सेकंड टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसमें आपको क्या क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है उसका देखते हैं। तो उसमें यूनिट फर्स्ट जो है उसमें आप देखोगे सबसे पहले कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है उसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, नीड क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट, कन्वेंशंस क्या हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो कौन कौन से हैं, अकाउंटिंग साइकिल जो है वो कौन कौन से होंगे अपने, अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल लेजर किस तरीके से बनाई जाती है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, ट्रेडिंग पे एंडल अकाउंट, बैलेंस शीट
जो है वो एडजस्टमेंट के साथ ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, अशुद्धियों का सुधार। तो ये जो टॉपिक है वो आप यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे। यूनिट सेकंड है उसमें आप पढ़ेंगे डेप्रिशिएशन, उसका कंसेप्ट, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ AS 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, कॉजेज एंड मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर डेप्रिशिएशन। इसमें SLM मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एन्युइटी मेथड एट्सेट्रा। और एक इसमें जो टॉपिक आप पढ़ोगे कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, प्रेषण खाते, इसमें ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एंड अब नॉर्मल लॉसेज, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, जॉइंट वेंचर एंड सेल्फ बैलेंसिंग लीजर, ये आप इसमें देखेंगे। फिर यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड में हम देखेंगे इंश्योरेंस क्लेम्स, हायर परचेज सिस्टम, अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ब्रांच अकाउंट। जो उसमें ब्रांच अकाउंट में आपको फॉरेन ब्रांच जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, डिपार्टमेंटल अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट, तो ये जो है वो आपको यूनिट फोर्थ में पढ़ना है। फिर यूनिट फिफ्थ जो है उसमें आप पढ़ेंगे पार्टनरशिप अकाउंट। अब पार्टनरशिप अकाउंट जो आपने 12th में पढ़ी थी लगभग वही है, कुछ जो है वो थोड़ा उसमें उससे एडवांस है। तो पार्टनरशिप अकाउंट में उसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप डीड क्या है, एडजस्टमेंट जो है वो आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएशन, कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, reconstitution of a partnership firm, admission of a partner, retirement of a partner, death of a partner, amalgamation of partnership firm, dissolution of a partnership firm, modes of dissolution of a firm, insolvency of partnership, general realization and piecemeal distribution, sales of firm टू ए कंपनी एंड अमेलगमेशन ऑफ फॉर्म्स। तो ये जो है वो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस है। तो कुल मिलाकर जो है वो आपको 8 पेपर पढ़ने हैं। तो 8 में से 2 जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कंपल्सरी पेपर है, और 3 जो है वो आपके ऑप्शनल जो पेपर हैं उनकी 3 जो है वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उनमें आपको 6 पेपर पढ़ने हैं। तो मैं आपको ABST जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाऊँगी। ABST सब्जेक्ट में 2 पेपर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो अगले वीडियो में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की। थैंक यू।